हेलो फैज़ान, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? हाय विपिन, थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं भाई। आपका यूट्यूब चैनल है, हम लोगों ने देखा है आप अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग आपके कंटेंट के रिगार्डिंग ही बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका जो अभी फोर्स्ड ले ऑफ हुआ था, जो आपको अभी ले ऑफ दिया गया था लेकिन आपको फोर्सफुली ले ऑफ दिया गया था। उसकी क्या स्टोरी है, वो सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि बीसीए जो आपका जो चैनल है जिस पे आप लोग वीडियो बनाते हैं, बीसीए का जो करियर है उसमें क्या है। लेट्स सपोज बीसीए के बाद कौन-कौन सी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कैसे-कैसे उन लोगों को उससे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या अभी के टाइम पर बीसीए अभी के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। अगर बीसीए नहीं भी है उसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है? अगर बीसीए है भी तो कैसे वैल्यू करता है अभी के टाइम पर। तो अभी टाइम एआई और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो ओवर टू यू। हाय स्टूडेंट, सबसे पहली बात, मेरा नाम फैज़ान है। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में जॉब कर रहा था अब तक। एंड ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने मेरे यूट्यूब पर भी देखा होगा। बट एक चीज़ आपको बताता चलूँ, हुआ क्या था कि मैंने जब अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी तो वहाँ पर मुझे इंटर्नशिप मिला था। एंड नाउ सेकेंड कंपनी में जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे ऑन रोल एज अ असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन दिया गया। मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा जॉब किया। लगभग मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मैं अगर बताऊँ तो मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग ली। और उसके जस्ट बाद लगभग अराउंड 1 महीने मुझे 1 भी रुपये नहीं दिए गए थे। फिर 1 महीने के बाद लगभग 3 महीने तक मुझे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया दिया जाता था एज ए इंटर्न, समझो आप। 1 महीने फ्री में, 3 महीने मैंने 8,000 पर जॉब किया और उसके जस्ट बाद मेरी सैलरी बढ़ाने की टाइम आ गई थी। एंड जब ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ, जब मुझे लगने लगा था कि मैं अब एक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ एंड अब मेरी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, मतलब और लोगों के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे पता चलता है कि लाइक यार यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है कंपनी में। मतलब पहले तो आपको कुछ दिनों तक इंटर्नशिप एंड और फ्री में काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद वो एक नए बंदे को हायर करने के प्रोसेस में लगा देते हैं जहाँ पर कि आपको सैलरी ना देना पड़े। आपसे तो 8,000 तक की जितनी भी काम थी वो करवा ली गई। यानी मेरे साथ वही हुआ था, 8,000 तक की जितनी भी काम थी वो करवा ली गई। एंड उसके बाद मुझे एज अ असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोजीशन देने का जब टाइम आया तब फिर मुझे हटा दिया गया था। और उस टाइम में मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, हो सकता है मेरा प्रोग्रेस अच्छा ना रहा हो, कुछ ना रहा हो, तो फिर मुझे हटा दिया गया था। मैंने वहाँ पर लगभग अपना पूरा टोटल 8 से 9 महीने का टाइम दिया था, तो मुझे उस कंपनी से हटा दिया गया था। तो मैंने उस टाइम में उतना माइंड नहीं किया। लेकिन ये जर्नी सबसे ज़्यादा हेक्टिक और प्रेशर वाली तब हुई जब मैं दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है विपिन। जब मैं थर्ड कंपनी में अपने गया तो वहाँ पर मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा एक प्रेस वाइज थी, क्योंकि मैं वहाँ पर डायरेक्ट ऑन रोड हुआ था एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर। अब वहाँ पर बहुत कम एम्प्लॉय हुआ करते थे, तो उनके बीच में क्या हुआ कि मैं काफ़ी अच्छा रोल निभा रहा था, पूरी कंपनी को असिस्ट कर रहा था और मेरे साथ में एक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता था, जैसे कि मैंने बहुत कुछ सिखाया, जो मैंने सीखा उसे सिखाया और बहुत कुछ हम दोनों साथ में जॉब कर रहे थे। लेकिन एट द एंड जब कंपनी को सैलरी बढ़ाने का टाइम आया, काफ़ी दिन मैंने वहाँ पर जॉब किया है, फिर जब सैलरी बढ़ाने का एक टाइम आया तो उस कंपनी ने मुझे सडनली बुलाया। मैं घर पर शादी के टाइम में ही आया हुआ था, मेरे बड़े भाई की शादी थी। जब मैं गया वापस तो मुझे ये कंपनी बोलती है कि फैज़ान हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, सो यार आप एक रिज़ाइन मार दो, ठीक है। आपने बहुत अच्छा सर्विस दिया, बहुत कुछ किया और मेरे मैनेजर ने बहुत प्यार से मुझे बोला। अब तक वही बंदा मेरे लिए बहुत ही करीबी था, लेकिन उसी ने मुझे सडनली बोला कि आप रिज़ाइन मार दो। मैंने बोला सर अगर मैं रिज़ाइन मार दूंगा तो आपका बाकी काम का लोड कौन उठाएगा। तो मेरा जो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसे उन्होंने बैक पिलर पर तैयार कर रखा था। यार ये बंदा जो है ना मेरा काम कर देगा, क्योंकि वो ऑन रोल था 15,000 पर और मेरी सैलरी ज़्यादा थी। तो उसे चूँकि वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कॉस्ट कटिंग का प्रोसेस था, तो उन्होंने मुझे बोला कि रिज़ाइन मार दो। मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम भी क्रिएट करा कि मैं रिज़ाइन नहीं मारूंगा एंड ऑल। एंड बहुत सारे प्रोसेस पर हम गए, हमने बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो अप किया। लेकिन एट द एंड आपके साथ डर क्या होता है कि कंपनी में अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ करते हो तो उनके पास चांस होता है कि वो आपको एक बैड रिव्यू देकर आपको ये कह सकते हैं कि भाई आपने कंपनी के लिए जितना किया है वो अच्छा नहीं था, या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं, फिर ऐसे कर कर आपको हटा देते। तो मेरे साथ ये सब प्रोसेस हुआ जिससे कि मैं पूरा कंप्लीट अपने चैनल पे भी डिफाइन करके रखा हूँ। तो इन सब तरीके से मुझे हटा दिया गया। और ये विपिन ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ हुआ है,
मेरे साथ बहुत ज़्यादा। एक शुभम नाम का एसईओ एक्सपर्ट था, उसे भी हटाया गया। उसके अलावा शिवाजीत नाम का ग्राफिक डिज़ाइनर था, इज़ वेरी एक्सपर्ट। पता है उन्होंने शिवाजीत ने टाटा प्ले जैसे प्रोजेक्ट पे इतने तगड़े टाइम से काम किया है, उस बंदे को भी हटा दिया गया। तो ये सब कॉस्ट कटिंग का एक पार्ट है आज के टाइम में कॉर्पोरेट में। बट ये सब चीज़ें आज के मार्केट में जैसे हो रही हैं वैसा होना तो नहीं चाहिए। ले ऑफ की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है, यहाँ से ले ऑफ, वहाँ से ले ऑफ, बड़ी बड़ी कंपनी ही ले ऑफ दे रही है, TCS, एसेंचर, ओरेकल, इवन कि अमेजोन ने भी अभी ले ऑफ दिया है, गोल्डमैन सैक्स ने भी दिया है। एग्जैक्टली। चलो मैं एक विपिन एक पल के लिए मैं मानता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनी थोड़ी सिक्योर है भी, क्योंकि उन पर बॉन्ड होता है हमारा। बट ये जो छोटी कंपनी है ना, ये एक्चुअली में फ्रेशर्स को हायर करती है और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको हटा देती है, या फिर जो पुराने डेवलपर्स हैं जो कम में काम करना चाहते हैं उनको रख लेती है और एक्चुअल डेवलपर को हटा देती है। तो एक ना डेवलपर का मॉरल भी डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉरल डाउन हो रहा है। लोग मतलब काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं। मैं मेरा ही ले लो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ बीच में कि अब क्या करूँ। तो ये चीज़ बहुत टफ लगता है मुझे। तो कोई नहीं, अभी आप नई जॉब में हो तो वहाँ पर करो अब, अभी आप ठीक से ठीक है, वहाँ पर भी देखते रहो कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि ये तो आम बात हो गई अब। तो अभी बात करते हैं BCA की। BCA आपकी क्वालिफिकेशन बस BCA है या फिर और भी है? आपने अपर ग्रेजुएशन कुछ लिया? नहीं, मैंने BCA पटना से IIBM से किया था। एंड BCA के जस्ट बाद एक तरीके से देखा जाए तो मेरा BCA लॉकडाउन का पास आउट था, बिल्कुल लॉकडाउन। एंड देन उसके बाद मैंने दिल्ली में जे स्पाइडर से कोर्स किया वेब डेवलपमेंट का। एंड फिर मैंने MCA करा। मेरा कोई गैप नहीं, एजुकेशनल गैप। मैंने MCA पूरा कंप्लीट किया और मैं MCA के बेस पर जॉब कर रहा हूँ। वो BCA के बेस पर मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी जानिए, हाँ, लेकिन MCA के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी 1 साल हो चुका है MCA किए हुए, 24 ही पास आउट हूँ मैं। अभी एक्चुअली मेरा भी BCA ही है, मेरा BCA था, उसके बाद हम बाद में MBA वो किए थे। अभी के टाइम पे क्योंकि हम बहुत पहले के पास आउट हैं, BCA 2015 के पास आउट हैं, तो अभी के टाइम पर BCA का क्या रोल है? मतलब अभी मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कि BCA कर लिए हैं, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए। अभी के जो फ्रेशर वाला मार्केट है उसमें क्या है, अभी BCA लोग ले रहे हैं या फिर किसी को करना भी चाहिए BCA की नहीं? विपिन, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, लोग बीटेक से ज़्यादा BCA को प्रेफरेंस दे रहे हैं। रीज़न ये कि 3 साल का कोर्स है एंड पूरा टेक्निकल कोर्स है। एक वक्त था, मे बी आप बिहार से हो या नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं बिहार से हूँ। मैं देखता हूँ क्या कि छोटी छोटी कोचिंगों में लिखा होता है BCA प्लस MCA का कोर्स हम करवाते हैं, यानी ग्रेजुएशन को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। लेकिन अभी के टाइम में BCA वाले लिटरली बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। मैंने जितना देखा है, लाइक जितने भी डेवलपर्स हैं आपको BCA वाले ज़्यादा दिखेंगे सक्सेसफुल में। पहले का टाइम हुआ करता था विपिन, जब मैं देखता था कि 40 से 50 हज़ार, इवन मैंने भी बहुत कम दाम में BCA को कंप्लीट किया। बट आज के टाइम में जब से AI मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है, AI के नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं, तो BCA बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग एंड बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता जा रहा है। एंड स्टूडेंट अगर चाह भी रहे हैं कि हम थोड़े छोटे कॉलेज से कर ले, तो उनको वो पावर नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि BCA बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है टेक्नोलॉजी डिमांडिंग वर्ल्ड में। तो ये तो डिमांडिंग है एज पर द यूनिवर्सिटी, पर द स्टूडेंट को उनको 3 साल में ग्रेजुएशन मिल जा रहा है, टेक्निकल डिग्री मिल जा रही है, बट इस पे जॉब मिल रहे हैं कि नहीं? जॉब का सबसे बड़ा मसला क्या है कि BCA में अगर स्टूडेंट सीरियस हो, अब आप ये देखो विपिन कि मैंने भी BCA करा है और BCA के जस्ट बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। इवन मैंने विप्रो में भी किया है जॉब, जैसे मेरा पोर्टफोलियो सब जानते हैं। सो BCA के बाद जॉब बहुत है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि बीटेक वाले और BCA वाले अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो दोनों में से बीटेक वाले को अगर सिलेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन इस बेस पर होता है कि आपको नॉलेज कितना है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में अगर BA वाला भी आ रहा है तो उसे भी जॉब मिलेगा, लेकिन उसे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो जॉब बहुत है, जॉब सारे BCA स्टूडेंट को मिल सकता है, लेकिन उन्हें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि BCA वाले स्टूडेंट लिटरली सच बात है वो सीरियस ज़्यादा होते नहीं है। सो मुझे लगता है कि सीरियसनेस पर डिपेंड करता है जॉब, क्योंकि मार्केट में जॉब है अवेलेबल। तो आपके अकॉर्डिंग BCA में अभी जॉब भी है और यूनिवर्सिटी में मतलब डिमांड भी है, बच्चे भी कर रहे हैं, और बीटेक एक्चुअली तो 4 साल का होता है। इसकी फीस उस तो अराउंड 40-50 हज़ार पर सेमेस्टर आती है या फिर ज़्यादा? अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि BCA में ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी अच्छी कॉलेजेस देखी है उनमें अराउंड 60
70 इतना सेमेस्टर वाइज जा रहा है, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल लेकर चले तो 1 लाख आप लेकर चल सकते हो 1 साल का, तो 3 साल का 3 लाख तक में काफ़ी लो प्राइस का भी ये कोर्स है, और कोर्स के कंपैरिजन में तो सही है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो थैंक्स फैज़ान, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो भी अभी इंसाइट्स दी हैं एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है पीछे, आई होप कि इससे जो हमारी ऑडियंस है आपकी और हमारी दोनों लोगों को बहुत हेल्प होगी। अभी जो कंटेंट हमने बनाया है इससे बेटर और कंटेंट हम भी फ्यूचर में बनाते रहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो चीज़ें हैं ना जो हम बता रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उन्हें जानना ज़रूरी है क्या एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। हम जो चीज़ें बताएंगे वो उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करने में फ़ायदा होगा। एंड डेफिनेटली इससे अच्छा पॉडकास्ट हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे कंटेंट से। सो थैंक यू सो मच विपिन, थैंक यू।